हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस देखिए, यहाँ हमारा बाबू बैठा हुआ है और अभी है मॉर्निंग का टाइम। तो गाइस यहाँ मैं कर रही हूँ अपने बेड को सेट। तो यही है, बस बच्चे जहाँ होते हैं वहाँ तो बस साफ़ सफाई चलती ही रहती है, जितना कर लो उतना कम है। तो यहाँ देखिए हम लोग कर रहे हैं हाय, और यहाँ हमारा बेटा खेल रहा है अपने खिलौनों से। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा बिस्तर सेट कर देती हूँ। यही है, यही ख़राब कर देता है और बस यही मुझे बनाना पड़ता है बार बार ही। और उसके बाद मैं यहाँ अलमारी भी बाबू की ठीक कर दूँगी थोड़ी सी। तो जैसे ही टाइम मिलता है वो काम निपटाती जाती हूँ। तो गाइस ये देखिए, अब हम आ गए हैं किचन में। तो ये रात को बर्तन धोए थे तो मैंने कहा इनको लगा देती हूँ। और यहाँ पे मैं दूध में से मलाई निकाल लूँगी। हेलो कर दो, हेलो। ये देखो मेरी गोदी में चढ़ी है आके, और मैं इसके लिए बना रही थी दूध अदरक वाला। इसको सर्दी हो रही है, तो जिन भी बच्चों को सर्दी होती है, छोटे बच्चों को, तो अगर आप उनको दूध पिलाते हैं तो थोड़ा सा अदरक मिला दीजिए, तो उससे दूध भी फ़ायदा रहेगा और बच्चों का जो सर्दी जुकाम में वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। अदरक वाला दूध और हल्दी वाला दूध। हल्दी वाला दूध पियोगे? गाइस इतने छोटे बच्चे के साथ मैनेज करके मैं अपनी वेट लूज जर्नी में लगी हुई हूँ। तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। ये देखो मेरे मुंह पे पानी लगा रहा है, देख रहे हो, नीचे से उठा उठा के मेरे पानी पानी तो मेरे मुंह पे क्यों लगा रहे हो पानी। तो देखिए गाइस, यहाँ हमारे बाबू का बन रहा है दूध। और दूध बनाने के बाद हम आ गए थे अपने शहद पीने के लिए, क्योंकि इसके 1 घंटे तक हमें रेस्ट करना होता है। और ये देखिए हमारा बाबू में कर रहा है परेशान। तो गाइस यहाँ मैं फ्रूट भी कट कर लूँगी साथ साथ। और आज बनाई है दाल। तो गाइस मैंने सोचा चलो दाल बनेगी जब तक मैं अपनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, क्योंकि बिना एक्सरसाइज के अब मन नहीं लगता है। क्योंकि एक हैबिट सी हो गई है ना, जो चीज़ हम करते रहते हैं ना उसको ना करें तो फिर ऐसा लगता है कि हमने क्या नहीं किया। तो गाइस मॉर्निंग में आज एक्सरसाइज नहीं कर पाए थे, तो अब हमारे पास टाइम था तो मैंने कहा चलो अभी कर लेते हैं। मैंने कहा खाना भी बनता रहेगा, साथ साथ हमारी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो ऐसे ही होता है गाइस, काम के बीच बीच में थोड़ा बहुत टाइम निकाल के अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो गाइस जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो बीच में 1 या 2 मिनट का आपको रेस्ट ज़रूर लेना है। लगातार आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। तो बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं कि क्या लगातार एक्सरसाइज करनी है। तो गाइस नहीं, ऐसा नहीं है। तो गाइस कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस एक्सरसाइज हमारी हो गई है और बाबू तो नीचे चला गया है, उसको मैं नीचे छोड़ के आ गई खिला पिला के। तो मेरे पे थोड़ा सा टाइम था तो मैंने कहा चलो ये थोड़े से टाइम में एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा ही होता है गाइस, एक जो हाउस वाइफ होती है उसको बस टाइम बचाना पड़ता है, चुराना पड़ता है, तभी वो अपने लिए कुछ कर पाती है। क्योंकि हम जो हाउस वाइफ होती है हमारे पास इतनी जिम्मेदारियां होती है, इतना काम होता है कि हम टाइम अगर सोचेंगे कि हमें इस टाइम निकालना है, वो हमें कभी निकल नहीं सकता। तो ऐसे ही घर के कामों के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकाल लेते हैं और अपने लिए जो भी करना होता है वो कर लेते हैं। तो गाइज मैं भी ऐसे ही टाइम निकालती हूँ, और आप लोग भी जो हैं घर की हाउस वाइफ हैं वो भी ऐसे ही टाइम निकाल सकती हैं। वैसे आप सोचोगे कि हमें इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, तो वो नहीं हो पाएगा। जैसे ही आपको जब जब टाइम मिलता है आप तब तब कर सकते हैं, क्योंकि हाउस वाइफ का कोई टाइम नहीं होता, उनके पास 24 घंटे काम होता है। तो गाइस मेरा भी कुछ ऐसा ही है। तो एक्सरसाइज मेरी हो गई है और अभी कुछ खाया नहीं है, शहद वगैरह ही पिया है। तो गाइस एक्सरसाइज हमारी हो गई है और उसके बाद हम आ गए हैं किचन में। तो यहाँ देखिए हमारे फ्रूट्स भी कट हो चुके हैं। तो गाइस आज हमने फ्रूट्स में लिए हैं संतरा, अनार, अमरूद और अंगूर। तो गाइस जो मेरे पास फ्रूट्स होते हैं मैं वही ले लेती हूँ, कभी कम होते हैं कभी ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ हम फ्रूट्स खा लेंगे। और फ्रूट्स खाने के बाद हम आ गए किचन में, क्योंकि हमें खाना बनाना था गाइस। तो यहाँ हमारी हो रही है दाल फ्राई, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से, कम ऑयल की। पहले मैं घी बहुत ज़्यादा डालती थी, पर अब मैंने घी थोड़ा कम कर दिया है। तो देखिए गाइस ये हमारी सिंपल सी दाल रेडी हो चुकी है। तो गाइस ये हमारा आज का लंच, जिसमें है अरहर की दाल, 2 रोटी और सब्जी, और ये लिए हमने मिर्च का अचार और साथ में थोड़ा सा सैलेड। तो गाइस आज है हमारा यही लंच। तो गाइस यहाँ देखिए हमारा बाबू मस्त होकर देख रहा है टीवी। तो गाइस एक ही कमरा है, उसी कमरे में हमें खाना भी होता है, उसी कमरे में टीवी भी चलता है। तो गाइस क्या कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम कर लेंगे लंच, और लंच करने के बाद हम आ गए हैं वॉक करने के लिए। तो तुरंत नहीं आना है, 15-20 मिनट बाद ही वॉक करनी है। तो गाइस यहाँ हमारी हो गई है वॉक। तो गाइस अब हो चुकी है शाम, और शाम के बज गए हैं 6। तो गाइस शाम के 6 बज चुके हैं और हमारा बाबू भी सो के उठ गया है। तो गाइस खाना वगैरह खाने के बाद मैंने वॉक किया, और वॉक करने के बाद मैंने अपने बाबू को सुलाया। करने के बाद हमने भी थोड़ी देर रेस्ट किया, और उसके बाद अब हम आपसे मिल रहे हैं। तो ये देखिए ये हमारा बाबू सो के उठ गया है। हेलो बाबू। 1 2 3।
अच्छा और जॉनी जॉनी ईटिंग शुगर टेलिंग मलाई ओपन माउथ वेरी गुड शर्मा देखा। तो चले गए शाम का कुछ हल्का फुल्का सा नाश्ता बनाते हैं। वैसे कुछ ज़रूरी भी नहीं है कि शाम को आप खाओ ही खाओ, जब भूख लगे शाम की थोड़ी सी तो आप कुछ खा सकते हैं, नहीं लगे तो नहीं खाइए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। वैसे जितना हो सके कम खाइए, कम खाएंगे तभी आप पतले होंगे। हाँ, जब भी भूख लगती है आप लोगों को तब पानी पिए, ये नहीं कि आप 24 घंटे कुछ ना कुछ खा रहे हैं, ऐसा नहीं कीजिए। जो हमारा टाइम है सुबह दोपहर शाम का, तब तो हमें खाना ही खाना है। बट उसके अलावा भी अगर हमें भूख लगती है कि हमने अभी खाना खाया उसके 1 घंटे बाद हमें फिर भूख लग रही है, तो आप पानी पिए, कुछ ना खाएं। क्योंकि अगर आप ऐसे ही खाते रहेंगे, ईटिंग करते रहेंगे, तो फिर आपका वज़न कैसे कम होगा गाइस। तो थोड़ी सी भूख को बर्दाश्त कीजिए, थोड़ी बहुत तो करनी पड़ती है। अपनी बॉडी को वैसा जैसा बनाएंगे आप वैसे ही बनेगा। अपनी बॉडी को आप 24 घंटे खाने वाला बनाएंगे तो वो खाने वाली ही रहेगी। अपनी बॉडी को थोड़ा सा आप भूख बर्दाश्त करना सिखाएंगे तो वो वैसी ही बनेगी। तो जैसे हम अपनी बॉडी को बनाते हैं वो वैसी ही बनती है। तो देखिए गाइस, यहाँ हमारी बन रही है चाय और शाम का टाइम हो गया है और यहाँ चीला बन रहा है हस्बैंड जी को जो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा चलो मैं भी अपने लिए एक बना लूँगी और हस्बैंड जी के लिए भी बना दूँगी। तो यहाँ देखिए मैं चुकंदर छील रही हूँ, तो मैं चुकंदर डाल के ही बनाऊँगी अपने लिए। हस्बैंड जी को तो नहीं पसंद, तो उनके लिए अलग बनाया है और अपने लिए देखिए चुकंदर करके मैंने इसी में से थोड़ा सा पेस्ट ऐड कर लिया था। मैंने कहा अलग से क्या करूँ। तो देखिए गाइस, ये हमारा चुकंदर का पेस्ट तैयार हो चुका है और इसका बन जाएगा यम्मी सा चीला। वैसे कोई अंतर नहीं होता है, पर उनको नहीं पसंद तो उनके लिए अलग बनाया। तो ये देखिए गाइस, ये हमारा है चुकंदर का एक चीला और साथ में लिए हैं अपने अंकुरित चीला। तो हमारा तैयार हो गया है और ये हमारा शाम का नाश्ता और रात का डिनर। तो गाइस यही है और अब टाइम भी हो गया है और 7 बज गए हैं। तो अब मैं कुछ खाऊंगी नहीं, यही खाऊँ और देखते हैं रात में अगर दूध वगैरह लेंगे तो लेंगे, नहीं तो यही हमारा आज का डिनर हो गया है। और आज मैं आपके एक बात शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो जब से मैं 32 का फॉर्मूला कर रही हूँ, मुझे एक चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, जो मैंने आज एक आध दिन पहले ही, मतलब आज या कल में ही नोटिस करी है, कल ही नोटिस करी है वैसे। तो मैंने कहा चलो आप लोगों से शेयर करना बनता है। तो गाइस यहाँ पे ना मेरे बाल उड़ गए थे कुछ, यहाँ पे मतलब ना अभी भी कमी है। तो यहाँ देखो इधर से थोड़ा माथे में ना बाल झड़ गए थे मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा। ये देखो यहाँ से दिख रहा है, माथा अभी भी गंजा गंजा सही है। तो भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरे बाल कम हो गए थे और इसलिए ना मैं ऐसे बाल काटती थी। वैसे पहले तो मैं ऐसे काटती थी, पर जब इधर से बाल झड़ने कम हो गए ना तो मेरे को लगने लगे यार, मतलब बाल ऐसे काटती थी ना तो ऐसे गंजा गंजा सा लगता था। अभी भी देखो कम है, ये देखो कम है, यहाँ पे भी देखो ये है ना, ये देखो अभी कम है यहाँ पे बाल। पर ये है कि पहले तो बहुत ज़्यादा कम थे। और जब से मैं मतलब ये खा पी रही हूँ ना, फ्रूट्स वगैरह लेती हूँ, चने वगैरह लेती हूँ, अपनी डाइट को मैंने अच्छा किया है। 32 का फॉर्मूले में जो भी मैं अपनी डाइट करती हूँ उससे मेरे यहाँ पे बाल आने लगे हैं और जो ज़्यादा गंजापन था ना वो बहुत कम हो गया है। मतलब पहले तो ऐसा था कि बहुत ज़्यादा बेकार लगता था, यहाँ पे ऐसा लगता है कि गंजे गंजे हो गए, पर अब देखो अब बाल आने लगे हैं छोटे छोटे। और मतलब मैं तो देख के बड़ी खुश हो गई। मैंने कहा ये चीज़ की तो मेरे को उम्मीद भी नहीं थी कि ये भी हो जाएगा। तो गाइस ये हुआ और मैंने कल ही नोटिस किया ये चीज़ को। मैंने कहा यार ये तो यहाँ तो बाल मतलब दिख रहे हैं घने घने, मतलब ज़्यादा नहीं आए हैं अभी, पर ये है कि पहले से थोड़ा बहुत फ़र्क हुआ है। पहले बहुत ज़्यादा गंजा गंजा दिखता था, अब नहीं दिखता, अब यहाँ बाल आ गए हैं। तो गाइस ये फ़ायदा मुझे हुआ है 32 के बाद से, मतलब गंजी चांद पे भी बाल आ गए हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशी है मेरे लिए, सच बता रही हूँ, मेरे लिए तो बहुत बड़ी खुशी, क्योंकि मेरे को ना बहुत अजीब लगता था, यहाँ से बाल ही नहीं थे। हस्बैंड जी को टोकते थे क्या तो मुझे उनसे गंजी गंजी सी हो गई हो बाल। मैंने कहा यार कहीं टकली हो जाऊँ कभी, बट वहाँ पे बाल अब आने लग गए हैं, ग्रोथ होने लगी है, छोटे छोटे बाल आ रहे हैं। तो अब ये है कि वो बाल धीरे धीरे बढ़ जाएंगे तो वहाँ पे गंजापन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो गाइस इस चीज़ की मुझे बहुत बड़ी खुशी है। तो चलो मेरे 32 के फॉर्मूले से और मेरी डाइट से मुझे ये भी फ़ायदा हुआ और मेरे बाल भी अब कम झड़ते हैं। पहले मेरे बहुत बाल झड़ते थे, अब मेरे बाल भी बहुत कम झड़ते हैं। तो गाइस मेरे को लगा कि आप लोगों से ये बात शेयर करनी चाहिए, तो मैंने आप लोगों से ये बात शेयर करी। तो आप लोग भी अपनी डाइट को थोड़ा अच्छा बनाइए, जो मतलब वेट लूज़ नहीं कर रहे हैं वो भी अपनी डाइट को अच्छा बनाए, ताकि उनके बाल, स्किन, बॉडी सब अच्छी रह सके। तो चलिए गाइस आज के वीडियो को करते हैं यही एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।